फिर भी हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। चलो चलो चलो। एक कमेंट पढ़ा मैंने, आपके यहाँ वाले मामा जी क्यों बोलते हैं? बुआ के पत्ते को बोल फूफा जी बोलते हैं। मामा का मतलब होता है। और यहाँ पर आ रखी दो बच्चों की माँ कृष्णा। क्या हाल है कृष्णा? वैसे कृष्णा मेरी क्लासमेट भी है। बताओ तूने कितनी प्रगति की ना, आगे आगे धीरे धीरे। नहीं हमारे आराध्य गुरुदेव। आप क्या करोगे आईडी का? पर तो फक्कड़ गिरधारी लाल है। दो बच्चों की माँ इतनी बुढ़ी अभी दिन में लिपस्टिक लगा रही है। चलो इसका तो जायज, कॉलेज पढ़ रही है, इनको तो जायज लगाना। तो ये दो बच्चों की माँ यानी बाकी शादी की तैयारी कब सोच रही? हमारे गांव की लड़कियों के मरोड़ खतरनाक है। यहाँ की लड़कियों को हल्के मत लिया करो। अब नौकरी लगे ना लगे वो तो भगवान के हाथ में, लेकिन मरोड़ इनको भगवान ने पहले से दे रखी है। क्योंकि भगवान ने इसको और कुछ नहीं दिया, अकल न शकल, बस लंबाई दी तगड़ी, और उसी का गर्व रहता था इसको। और इसने हमारी बहुत 40 की उम्र में यार चमक कहाँ से आ रहा है अंदर यार? भाई साहब ये तो गाड़ी पे फोटो खींच रहे भाई। जरा पीस तेरा सिनेमेटिक लेता हूं। ये इसका नाम है कुकी, और ये वैसे भूखी नहीं है, पता नहीं क्यों रो रही है। तो आज है 22 जून और आज बार है सोमवार। तो चलो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैंने तो मुंह धुल रखा है, इसने नहीं धुला। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर देना। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ दोस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भावगुणा और यह है अनिता भट्ट। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनवंतरी गाँव से। हाँ, तो आज मौसम की बात यह तो पूरा आसमान बादलों से पैक है, लेकिन सूर्य देव कोशिश कर रहे हैं दर्शन देने की। और माँ जी तो चले गए भाई खेतों में। और बाकी भाई कल था नीट का एग्जाम, यानी कि फिर से नीट का एग्जाम हुआ, तो रिनीट हुआ मतलब कल। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई ने अपने नंबर नहीं लगाया, वो बेचारा घबरा रहा है। क्यों घबराना है भाई? पिछले बार उसके ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन इस बार देखते क्या होता है। बाकी शुभ प्रभात पिताश्री। शुभ प्रभात। कैसे हो बेटा? बढ़िया, आप बताओ। ठीक है। बढ़िया। और हमारे बेटे लोग क्या क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस ब्लॉग देख रहे हैं अभी और हंस रहे हैं आपको देख के। हंस रहे हैं। चलो अच्छी बात भी है। थोड़े हंसना भी चाहिए, थोड़े से। सही बात है है, ना? बिल्कुल। बाकी मैं सच बताऊं तो आंसू के जाने के बाद थोड़ा उदासी वाला माहौल तो है। कल छोटा भाई भी आ रहा है। छोटा भाई क्यों? आएगा। अब वो भी कुछ दिन तक यहाँ रहेगा, तो हमारे घर में फिर पाठ है, वो भी अपने हाजिरी देगा। देखो कुछ दिन पहले आपने आंसू की ब्लॉगिंग देखी, अब आप कुछ दिन तक देखो रुपेश की ब्लॉगिंग। रुपेश तो और मुझसे करता वो है। और खतरनाक ब्लॉगिंग करता है। हाँ, बहुत गंभीरता से जी। ना गंभीर तो मैं भी हूँ, लेकिन नहीं, मेरा नहीं, अपना तुम- स्टाइल है पिताश्री। तुम अपना तारीफ किया करो हाँ मेरी। हाँ, नहीं तुम्हारा हद है कसम से। नहीं, तुम्हारा अपना स्टाइल है, हाँ। हमें लोग पसंद करते हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक चीज है भाई, थोड़ा चिल्लाता ज्यादा हूँ, लेकिन ये बचपन से मेरा फितूर। ये बचपन से ही चलाता है। जब मैं बंदर भगाने जाता था ना, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था। हाँ, तो अभी भी वो थोड़े आ जाता है। आ जाता हूँ, गुणा आ जाता है। ये स्पीकर कम नहीं होता कभी भी। फिर हो रहा। लेकिन इसी जोश के साथ आप लोग इतना प्यार करते हो। इसका स्पीकर कम नहीं होता है। स्पीकर जो है ना, ज्यादा खुला हुआ है। ज्यादा खुला हुआ है। जिस दिन कम होगा उस दिन सोचना बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये दाढ़ी अगर अच्छा, ये बात आप लोग ये कमेंट करना, दाढ़ी अच्छी लग रही है या बढ़वा दो इस दाढ़ी नहीं को? पिता, देखो मर्दों की दाढ़ी होती है। अब आपकी तो मजबूरी है, मैं मानता हूँ। क्योंकि सफेद दाढ़ी आ रही ना। सफेद भी तुम ठीक लगती है। नहीं ठीक लगती। फिर ऐसे में आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग लगते हो, ठीक है? इसलिए मेरी दाढ़ी पे नजर मत लगाओ। बड़ी मुश्किल से इस दाढ़ी को पाल रहा हूँ मैं। अब तो दाढ़ी बनाने के लिए भाई साहब औकात चाहिए। वो बुजुर्ग थोड़ी की है। चलो ठीक है, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी धीरे धीरे बताएंगे आपको आगे क्या क्या प्रोग्राम है। बाकी कल भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमें बल जन्म पत्र दिखानी है अपनी। आज पिताजी सीधे अपने मुंह से अपना नंबर बताएंगे। मेरा नंबर है बेटो 73510528। हाँ, 73 510 10 528। बस स्क्रीन पर वैसे आ रहा होगा, लिख लो आप, लिख लो। दबा के लिख दो। दबा के लिख लो। हाँ, पर एक चीज और है भाई, पिछली बार पिताजी को आधा ज्यादा फोन तो ऐसे आएगी पहाड़ी भाई से बात कराओ। हाँ, और उस टाइम मैं कहीं गया हुआ रहता था। तो देखो आप इतना प्यार करते हो, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप पिताजी को फोन कर रहे हैं तो जो आपकी समस्या आप वो पूछ सकते हैं, जो भी काम है। अच्छा, और फिर एक बात भी ना, बथेरे बेटे बोलते हैं कि भाई पहाड़ी भाई से बात करवाओ। अब मैं बात कैसे करवाऊं, क्योंकि पहाड़ी भाई कहीं ना कहीं जो है। हाँ, मैं डेली कल्टी मारता हूँ घर से। अगर सच बताऊँ मैं बहुत ना के बराबर घर में टिकता गया हूँ। हुआ रहता है। एक बेटा रहा हमारा फौजी है जोशीमठ से, वो भी कहते हैं कि भाई करवाओ, पर मैं क्या करवाऊं, तब तक तो बेटा जो है निकल जाता है। कल्टी मार लेता है। लेकिन जितने भी लोग हैं, माफी चाहता हूँ अगर मैं बात नहीं कर पाता हूँ पिताजी के नंबर से। आप पिताजी से बात कर रहे हो तो समझ लेना मेरे से ही बात कर रहे हो, क्योंकि हमारी कंपनी तो पिताजी है। और जोशीमठ में हमारा जो बेटा फौजी है, हाँ। तुम नाराज मत होना। वो लिख रहे थे कि बोले ये कैसा हुआ है। ना ऐसा कुछ नहीं। देखो जितने भी फौजी भाई, आपको तो पहले सल्यूट है भाई। बहुत, जितने बहुत, भी बहुत, फौजी हैं भाई, आप लोगों तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। आप तो हमें सपोर्ट करते और हैं। दूसरे नंबर पे हमारे होटलियर भाई, हाँ, जो भी ए टू जेड है भाई, जितने भी हमारे इधर आसपास के जितने मिलते हैं ना, होटलियर भाई का भी बहुत आशीर्वाद है भाई। बहुत बहुत सल्यूट है भाई आप लोगों के लिए। और ऐसी लव यू गाइस यार करते रहो भाई। होटलियर भाइयों जो है, तुम आगे कुछ अंकल को भी वो कर लिया। अरे अंकल का क्या करना, कुछ नहीं करना अंकल का। अंकल ठीक है, अंकल के चश्मे ठीक लग रहे हैं आजकल बस। तो गौशाला विभाग की बात किया तो यहाँ देखो भाई, दोनों माँ बेटे को अंदर बांध रखा है। अब आपको अपने घर की जो हमारी भोजन माता है उसके दर्शन कराते हैं। बाकी अंदर चलते हैं और अंदर भोजन माता बैठी है, तो देखते हैं आज क्या डिश बन रही है खाने में। यो हनी सिंह तो यार। हेलो हेलो, क्या हाल है? आज खाने में क्या बन रहा है?
खाने में देखते हैं, मामा को पूछती हूँ क्या। मामा को पूछती हूँ, मेरे को क्यों नहीं पूछी तू? मैंने नहीं खाना है। चलो आ गए आपके मामा। अच्छा पिताजी एक चीज और है, हाँ जी। एक कमेंट पढ़ा मैंने, आपके यहाँ वाले मामा जी क्यों बोलते हैं? बुआ के पत्ते को बोल फूफा जी बोलते हैं। फूफा जी तो बोलते हैं ना, हाँ, लेकिन मामा जी भी बोलते हैं। हमारे यहाँ मामा जी बोलते हैं। गढ़वाली में जो है ना, हाँ, फूफा और मामा का एक ही अर्थ है अच्छा ना। ठीक है। मामा का मतलब होता है जो इनके पिता के जो जीजा, अच्छा मामा हो गए हैं। फूफा होते हैं कि जो इनकी बुआ है, हाँ, उनके जो पति है, फूफा बोलते हैं उनको, फूफू की तरफ से फूफा। अच्छा। लेकिन है इनका दोनों मीनिंग एक ही है। चलो ठीक है, समझ में आए तो ओके फूफा जी। ठीक है बता। बाकी चलो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर में 2 मुख्य अधिकारी आ रखे हैं, तो उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। और जैसे मैं अंदर की ओर चल रहा हूँ तो सबसे पहले जो यहाँ पर आई है, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? आप बताओ, आप भूल गए? इसका नाम है ईसु। नाम खुश रहो। अरे कितने बार करेगी प्रणाम। अच्छा कैमरे की दुनिया है, मैं भूल गया था। और यहाँ पर आ रखी 2 बच्चों की माँ कृष्णा। क्या हाल है कृष्णा? वैसे कृष्णा मेरी क्लासमेट भी है। बताओ तूने कितनी प्रगति की ना, आगे आगे धीरे धीरे नहीं। और ईसु अभी देहरादून में पढ़ रही है। इंस्टाग्राम आईडी तो नहीं डालनी इसमें? तो पिछली बार बोल रही थी नहीं डालना, मजाक कर रहा हूँ मैं। इसको पढ़ने दो अभी, जीने दो इसको अभी हैं। तो हम सभी लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पिताश्री बैठ रखे हैं, हमारे आराध्य गुरुदेव। मेरे को आईडी नहीं, आपकी नहीं कोई आईडी? नहीं, आप क्या करोगे आईडी का? चलाते भी नहीं हो? तो इंस्टाग्राम चलाता हूँ। हाँ। अपर तो फक्कड़ गिरधारी लाल है। फक्कड़ गिरधारी लाल। चलो बढ़िया। बाकी कृष्णा आज जा रही है यहाँ से श्री गाँव, इसने बस सिर पर फोड़ना है। कुछ समय से सिर पर फोड़ने पे लगी हुई है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मेरे को भी इन्वाइट कर रहे हैं नहीं, थोड़े नहातों में तब चलते हैं। ठीक है, मैं भी आज यहाँ से श्री गाँव जाऊंगा, यानी कि श्री गाँव ठीक उस वाली पहाड़ी के पीछे उधर साइड जाते हैं। तो श्री गाँव की दूरी यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। तो श्री गाँव में जो हमारे इष्ट देवता यानी कि जाग देवता, तो आज उनके भी दर्शन कर लेते हैं। बाहर तो मस्त करके उजाला हो रखा है, लेकिन हमारे घर में अंधेरा हो रखा है। यहाँ देखो किसी ने यहाँ पे लाइट ऑन कर रखी है, अब बंद। गाइस मैंने की गलती से, सॉरी। ठीक है गाइस, बच गया मेरा कैमरा। ओह माय गॉड, ओह मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया था। जैसे नीचे गिरा मैंने तब तक थोड़ा कैच पकड़ लिया। ओह कसम से ये फूट जाता ना, भगवान। सिर्फ चप्पलों के ऊपर लेटना पड़ा मुझे। बाकी जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये हमें बहुत मारती थी भाई, क्योंकि भगवान ने इसको और कुछ नहीं दिया, अकल न शकल, बस लंबाई दी तगड़ी, और उसी का गर्व रहता था इसको। और इसने हमारी बहुत अभी भी करी रही है गाइस, सब क्या बोलो, छोड़ो। मारी कहानी क्या तेरे हाथ से हो गया। बाकी इसको देहरादून में किस चीज की पढ़ाई कर रही है? केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री यहाँ नहीं थी, उत्तरकाशी में नहीं थी? हैं, चलो बढ़िया। बाकी शादी की तैयारी कब सोच रही? जिसकी मेरी अपनी, और क्या? जब जॉब लगेगी। हैं, मतलब ये ऐसी लड़की है जो खुद के दम पे खाना चाहेगी नहीं, किसी के पीछे नहीं। हाँ भाई साहब, हमारे गांव की लड़कियों के मरोड़ खतरनाक है। यहाँ की लड़कियों को हल्के मत दिया करो। अब नौकरी लगे ना लगे वो तो भगवान के हाथ में, लेकिन मरोड़ इनको भगवान ने पहले से दे रखी है। न लगेगी लगेगी लगेगी, पक्का लगेगी। 2 साल के अंदर अंदर। सही बात है भाई, लग सकती है भाई, अगर ऐसी पकड़ है तो लग सकती है, कोई भरोसा नहीं। ये 12 बजे टूथपेस्ट कर रहा। सब 2 बच्चों की माँ इतनी बुढ़ी अभी दिन में लिपस्टिक लगा रही है, और जा कहाँ रही है? मंदिर। अब मांगी किससे? और मांगी किससे? जिसकी 24 घंटे जेब में लिपस्टिक रहती। चलो इसका तो जायज, ये कॉलेज पढ़ रही है, इनको तो जायज लगाना। पर ये 2 बच्चों की माँ यानी कि मेरी लगभग हम उम्र है, ये बुढ़ी लगा रही लिपस्टिक, जा मंदिर रही है। एक सेक है भाई। अरे वाह 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 वाह, मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई। हाँ बेटा कहाँ है आजकल? उत्तरकाशी में देहरादून जा। इसकी बड़ी दीदी है भाई ईसु, तू भी देहरादून जा। निकल नीचे। बाकी हमारे परम मित्र जय श्री राम, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। 40 की उम्र में यार ये चमक कहाँ से आ रहा है आपके अंदर यार? चमक तो भाई शादी के बाद ऐसे होता है। शादी कब हुई है अभी? वही कहता कौन होता। ओहो, तभी बंदा यार कुछ साल से घर ही नहीं आ रहा। अच्छा इनका परिवार नीचे बसा रखा, तभी मैं नीचे से ऊपर क्यों नहीं आते लोग? इसलिए प्लान हो रहा है। शादी नहीं हुई इसलिए चमक है, शादी हो जाएगी जिस दिन उस दिन खत्म हो जाएगा मामला। बाबा चलो भाई, दिन के 11:30 बज रहे, फाइनली तुम्हारा भाई नहाने के बाद एकदम तैयार हो गया है। बाकी ठीक सामने की बात किया तो ये लोग मेरे को रुके हुए हैं। हम सब जा रहे हैं यहाँ से श्री गाँव। पिताजी से आज्ञा लेते जाऊँ पिताजी? पक्का? चलो ठीक है तो भाई। प्रवेश नगर की जिसम कहा जाए, हृदय राखी कौशल फुटा। ठीक है राजा जी, पक्का। चलो गाइस, हमारे गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है, या 1-2 कोई होंगे जिनके पास गाड़ी घोड़े नहीं है। बाकी हर परिवार में एक न एक गाड़ी है भाई। पीछे तो हुंडई की गाड़ी है और आगे है मारुति सुजुकी की। और कैसा लग रहा है? आप चले हैं हम बस, इसीलिए पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा लगेगा फिर। अरे यार बस बस बस। रवि भाई शब्दों के मामले में बहुत तगड़े हैं, उनके जो शब्द है ना उनसे कोई लड़ नहीं पाता है। हम हाथापाई से जीत लेंगे, लेकिन शब्दों से नहीं जीत पाएंगे कभी। कर लो यार, चलो बैठो, ये यहाँ बैठ रहे, मैं आगे वाली गाड़ी पे बैठ रहा हूँ, क्योंकि जो अमन है वो अभी नया नया चेला बना है, तो अनट्रेन अभी,
लेकिन चेले इतने खतरनाक होगी कि गुरु के पास गाड़ी नहीं पकड़ाएंगे आप। सीधे बोलते पीछे सीट पे बैठना तो बैठ जा, नहीं तो गाड़ी बुक करके आ। ऐसे चेले हो गए। अबला शर्म तो क्या होगी नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ। बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो। नहीं मैं पीछे बैठ रहा हूँ। खोलो जरा, हेलो लिफ्ट में। वाह गुरु के हाल है अब, इसलिए मत सिखाओ किसी को गाड़ी। और यहाँ फौजी के पिताजी भी आ गए, संतु फौजी के। क्या हाल है भाई जी? देखो भाई जी आए, भाई जी बोल रही मेरे पास गाड़ी। रुपए मांग रहे हो क्या आजकल? हमें भी दो यार, पैसे बहुत खतरनाक चीज है। तो सफर में हम श्री गांव से 2 किलोमीटर पीछे एक जगह पे रुक गए हैं। ठीक सामने देखो भाई, ये है खूबसूरत श्री गांव। बाकी श्री गांव के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये जो मंदिर है, ये माँ दुधाड़ी देवी का मंदिर है। टावर के नाम पे यहाँ पर एक लोहे का हिस्सा खड़ा कर रखा है। इस पे कोई भी टावर नहीं है भाई, खाली खड़ा हो रखा, न ये चलता है न ये गलता है। पहाड़ में बहुत सारी जगह ऐसा हो रखा कि बस सिर्फ टावर खड़ा कर रखा, उस पे कोई भी मशीन फिट नहीं कर रही। और मुझे तो लग रहा है आने वाले समय में इस पे बंजी जंपिंग के लिए सबसे बड़ा स्पॉट है। तो हमारे पीछे जो लाल कलर की कार आ रही है उसको रुके हुए हम रब्बी भाई थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी की ज्यादा फिक्र है। बाकी लड़कियों का एक ही चीज देखा भाई मैंने, कहीं पे भी रुको बस एक फोटो ले लो प्लीज। हाँ फोटो लेनी, कितनी फोटो ली? इस मोबाइल से मैंने इसी की सबसे ज्यादा फोटो ले रखी है। ये बुढ़ी भी बोल रही कि मेरी फोटो ले है। चलो ठीक है, चलो होता है यार, किसी के अंदर क्रेज होता है फोटो खिंचाने का। बाकी श्री गांव के ठीक नीचे ये जो खेत है, ये श्री गांव वालों के खेत है। बाकी ठीक इस वाले खेत में देखो भाई, यहाँ धान की रोपाई लगाई जा रही है। चलो भाई फाइनली लाल गाड़ी भी आ गई भाई, चलो साहब। श्री गांव के बस स्टैंड के पास पहुंच गए हैं और हमें जाना है ठीक नीचे। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है जाग देवता जी का मंदिर। मंदिर के आसपास जो खेत है, इन सारे खेतों में धान की रोपाई हो रखी है। बाकी देखो भाई मेरे यूट्यूब परिवार के नन्हे सदस्य देखो यहाँ, हाय करो हाय। हाँ अरे हेलो नहीं बोला यार, मैंने हाय बोला था। चलो भाई आधा ज्यादा धोतरी आ रखा है जाग देवता जी के दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ सबसे बुजुर्ग हमारी बड़ी जी, जिनका मायका यहीं से। कैसा लग रहा है? जब तुम थे उस टाइम तो यहाँ सड़क भी नहीं आई थी। अब तो एरोप्लेन भी आ रहे हैं। अब यहाँ देखो भाई खेतों में पानी ले जाने का मस्त तरीका है भाई। यहाँ इंसान भी चलता है, यानी कि आम रास्ता है और इसमें पानी भी चल रहा है आजकल। तो यहाँ आजकल लगाई जा रही है रोपाई। हमारे यहाँ तो 10-15 दिन पहले खत्म हो गई। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जाग देवता जी के मंदिर के प्रांगण में। थोड़ा देवता जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर थोड़ी देर में यहाँ से घर के लिए चलते हैं। बाकी देखो बस श्री गांव तो ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ठीक इधर साइड मकान बना रखे और यहाँ भी काफी खूबसूरत मकान बन रखे हैं। इस जगह को बोलते हैं हारी। तो इनमें से आधा ज्यादा लोग तो बाहर विदेश में रहते हैं भाई, कुछ भाई होटल में है तो कुछ और जॉब में है, लेकिन काफी खूबसूरत मकान बना रखे। और ये लोग भी श्री गांव से ही है, बस इधर बसे हुए कुछ लोग। बाकी देखो भाई यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे आ रखे और यहाँ देखो इनमें से एक दो, अरे वाह इसने तो रुपए लगा रखे खूब। और ऐसे होते थे हम भी मिट्टी से लथपथ पहले। नहीं कौन हूँ मैं? क्या बात है, क्या बात। थोड़ा आराम से बोलो जरा। ठीक है भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रमोशन हो गया मेरा। यार सच बताऊं तो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मानते हैं भाई, अच्छा लगता है। तो जाग देवता जी का आशीर्वाद भी ले लिया और बाकी दर्शन भी कर लिए हैं। बाकी भाई कृष्णा 10-11 साल बाद आ रही श्री गांव ने। क्यों इतना बड़ा खतरनाक रिस्क क्यों लिया तूने? ले जाने वाला नहीं था कोई। इतने बड़े शरीर को कौन ले जाएगा, एकदम खुद चलना पड़ता है भाई। इससे ये पड़ती है तो इसके लिए बुलावा नहीं था। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। तो कार पे बैठने से पहले सभी लोग यहाँ पर आइसक्रीम ले रहे हैं भाई। तो बच्चों तुमने आइसक्रीम खा ली ना? पक्का? अब तो नहीं खाओगे? पक्का? हाँ ना बोलो जोर शोर से, बटिया के। नहीं अच्छा चलो ठीक, बहुत शरीफ बच्चे हैं भाई। फिर भी हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। जिस चीज के लिए ना बोला जाता हम उसको करते करते तब। खाओ खाओ आराम से खाओ, सब खाओ सब खाओ, आज होगी तगड़ी बिक्री। चलो चलो चलो। तो एक छोटा पापड़ बच गया, लो भाई खाओ 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 खाओ। धन्यवाद भाई। वैसे भाई जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया आज। होती भाई, इतनी आइसक्रीम एक साथ बिक जाए तो जाहिर सी बात है आती है खुशी यार। और भी होते मैं सबको खिलाता, पर बच्चे ही नहीं अभी और ना। अभी तो हमारा भी दिल बच्चा है। चलो भाई बच्चे भी खुश हो गए, बाकी हम भी खुश हो गए। निकलते हैं यहाँ सब घर के लिए। तो पितरों के आशीर्वाद से मुझे आगे बैठने का सौभाग्य मिल गया है। पीछे इन्होंने बहुत खतरनाक सेंट डाले हुए थे, ज्यादा नहीं टिक पाया मैं पीछे। ये पीछे बैठ के कुर्बानी देगा। चलो मेरी कुर्बानी बहुत हो गई थी 10-12 किलोमीटर तक, अब मैं आगे बैठता हूँ। देखो भाई पहाड़ों का यही आनंद है कि अगर हम शहर में होते तो अभी हमें बिस्लेरी की बोतल खरीदनी पड़ती, लेकिन यहाँ नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है भाई। पानी भरो पीते रहो।
भाई साहब ये तो गाड़ी पे फोटो खींच रहे भाई हैं। अरे फिल्टर से लेके मेरी फोटो स्नैपचैट के फिल्टर से। बाबा इनके अंदर बहुत तगड़ा वायरस दूसरा का फोटो खिंचवाने का। चलो भाई दिन की लगभग 1 बजने वाली है और फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा तुझे आज? आज इसके मन को सुकून मिल रहा है। एक सुकून इसको तब मिला था जब ये मेले में चरखी में बैठी थी, वहाँ चिल्लाई थी। बैठी नहीं हाँ बैठी का फेंक तो ऐसी क्या जा रहा। हंसो गाइस खूब हंसो। बाकी हमारे साथ जो अमन और गोलू भुला वो दोनों तो मार्केट चले गए हैं, पर हम अपने अपने घर जा रहे हैं। यीशु कल यहाँ से देहरादून के लिए चले जाएगी। कहाँ जाएगी? फिर वहाँ से जाएगी, यानी कि इनडायरेक्ट जाएगी। यहाँ से पहले उत्तरकाशी, अगले दिन वहाँ से इसको भगा दिया जाएगा इसके घर वालों के द्वारा। ये कभी प्यार से नहीं जाती है। अब ये भैजी से डिमांड करती मुझे आईफोन दिलाओ। भैजी बोलते हैं कि सैमसंग का ले ले 5-7 हजार वाला है। देखो मार भी रही। ये पर्सनली बताया मेरे को इसके घर से किसी ने ना केवल आईफोन की डिमांड कर रही है। इसके पापा ने बोला शादी कर ले, अपने पति से करी डिमांड। खुद लूंगी खुद। बस यही मरोड़ इसके अंदर, इसीलिए हम इसको मानते हैं। तू क्या लेगी? मैं आपके साथ जाने का लूंगी। बस इसका ये है कि मेरे को लेने आओ छोड़ने जाओ। नौकरान तेरे चाचा तो क्या पाप पड़ गया। बाकी जैसे घर पहुंचे वैसे इसको 30 लग गए। हम गढ़वाली में 30 बोलते हैं, तो यानी कि हिंदी में प्यास लग गई। नहीं पी पानी पी जरा पी, तेरा सिनेमेटिक लेता हूँ। पी जरा पी ना, कैसे पी तू। देखो गाइस, देखो 2 बच्चों की माँ कैसे पानी पीती है। देखो गाइस। और बोली क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया नहीं होगी तुझे, इतना बढ़िया भाई है तो बहन पे बढ़िया ही होगी। नहीं ठीक है। इसका चेहरा इतना बड़ा है कि फ्रेम पे नहीं आ रहा। रुक जा थोड़ा, मैं थोड़ा दूर करता हूँ कैमरा। बाकी भाई यहाँ कृष्ण की छोटी बेटी भी आ रखी है, इसका नाम है कुकी। और ये वैसे भूखी नहीं है, पता नहीं क्यों रो रही है। इसको खाना भी दे दिया गया है। क्यों रो रही तू? क्या हो गया? पंखा? इसके लिए पंखा लाना है तो आज हम तेरे लिए पंखा लाएंगे। ठीक है, कितना बड़ा पंखा लाना? कैसा पंखा बता? चलो ठीक है, इसके लिए पंखा लाएंगे। अब बढ़िया वाला पंखा लाएंगे बाजार से। चल ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको बुखार आ रहा तगड़ा वाला। जब से इसने बैजी से आईफोन की डिमांड की और बैजी ने ना बोला, इसको बुखार ही पकड़ गया। चलो ठीक है तब है।